हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर कोचिंग चैनल। आज मैं आपको +2 अकाउंट्स के अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पर करवाने वाली हूँ। और बुक का नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग, TS ग्रेवाल की बुक है। ये अकाउंटिंग फॉर कंपनीज वॉल्यूम 2 2021 का एडिशन है। तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, फॉरफीचर ऑफ शेयर विच वर इश्यूड एट प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। तो यहाँ पर शेयर फॉरफीट किए गए हैं और जो कि प्रीमियम पर इशू किए गए थे और प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, केस ये है। तो क्वेश्चन इस तरह से है, सरगम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम। तो सरगम लिमिटेड ने शेयर इशू किए 80,000, ₹100 ईच है और प्रीमियम के ऊपर ये इशू किए गए हैं शेयर। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल गिवन है। अलॉटमेंट में ₹60 गिवन है इंक्लूडिंग प्रीमियम पर शेयर। तो एक्चुअली ये ₹100 ईच शेयर हैं। तो अगर हम यहाँ पर इनको ऐड करें 20, 60 एंड 40 तो ये 120 हो जाता है। तो इट मीन्स कि जो शेयर थे वो 100 के थे और टोटल इनका 120 है। तो इट मीन्स कि ₹20 प्रीमियम इंक्लूड है अलॉटमेंट में। क्लियर। आगे है, एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रो रेटा बेसिस टू ऑल द एप्लीकेंट्स। तो 1,20,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई और सभी के सभी जो एप्लीकेंट थे 1,20,000 शेयर के, उन सबको ही 80,000 इक्विटी शेयर दे दिए गए प्रो रेटा बेसिस पर। Excess money received on applications was adjusted on sums due on allotment। तो जो भी एप्लीकेशन के टाइम एक्स्ट्रा मनी रिसीव हुई थी उसको आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट एंट्री बनेगी एप्लीकेशन की मनी रिसीव की। तो 1,20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई थी और एप्लीकेशन की जो कॉल है वो है ₹20 पर शेयर की। तो यहाँ पर एंट्री बनेगी, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और यहाँ पर अमाउंट आएगी, क्योंकि शेयर कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी, 1,20,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई थी, मल्टीप्लाई करेंगे 20। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो आ जाएगा 24 लाख। तो इस तरह से नरेशन आएगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री आएगी एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की। तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो एक्स्ट्रा मनी रिसीव हुई है वो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट करके यहाँ पर हम दिखाएंगे। अगर कॉल इन एडवांस की एंट्री पूछी होती क्वेश्चन में तो यहाँ पर हम कॉल इन एडवांस लिख सकते थे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट की जगह, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 78 में किया था। तो क्वेश्चन नंबर 78 में एक्चुअली क्लियरली इन्होंने कहा था कि कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस जो अकाउंट हैं प्रिपेयर करने हैं। तो हमें फिर ये यहाँ पर दिखाना पड़ा था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इन्होंने कहा है कि जर्नलाइज करो सारे ट्रांजैक्शन को, तो हम सीधे ही लिख सकते हैं टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में 24 लाख जो कि ऊपर आए थे वही आएंगे, 24 लाख रुपीज़ आ जाएंगे। और यहाँ पर शेयर कैपिटल में एक्चुअली जितने शेयर इशू किए गए हैं 80,000 शेयर इशू किए गए हैं एट ₹20 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर एप्लीकेशन में सिर्फ एप्लीकेशन की ही अमाउंट आएगी 16 लाख। 80,000 मल्टीप्लाई 20 किया तो 16 लाख आ गया। और जो एक्स्ट्रा मनी रिसीव हुई है, एक्स्ट्रा मनी मीन्स कि यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन,
जो शेयर एप्लीकेशन थी शेयर्स के लिए वो 1,20,000 एप्लीकेशंस आई थी, जबकि अप्लाइड जो किया था, इसको हम अप्लाइड लिखते हैं, और 80,000 शेयर अलाउड हुए थे इन सभी को प्रो रैटा बेस पर। तो यानी कि जब एप्लीकेशन की थी तो उस टाइम 1,20,000 शेयर के ऊपर ही हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी। तो एप्लीकेशन मनी है 20 रुपीज़ पर शेयर, तो 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2,24 लाख। ठीक है, जबकि एप्लीकेशन मनी एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए थी, 80,000 मल्टी 20 इतनी होनी चाहिए थी, 16 लाख। तो एक्स्ट्रा मनी हमें कितनी रिसीव हो गई है वो यहाँ निकालना है। तो एप्लीकेशन के टाइम एक्स्ट्रा मनी 8 लाख रुपीज़ की रिसीव हुई है। तो ये एक्स्ट्रा मनी एडजस्ट होगी अलॉटमेंट के टाइम। तो यहाँ पर जब एंट्री पास करेंगे तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के आगे 8 लाख रुपीज़ आ जाएगा और आगे नरेशन आ जाएगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड शेयर अलॉटमेंट। अब नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट ड्यू की आएगी। तो अलॉटमेंट के टाइम 60 रुपीज़ पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो यहाँ पर आ जाएगा 48 लाख। और इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएगा 80,000 जो शेयर हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, प्रीमियम को एक्सक्लूड कर देंगे, यानी कि जो 20 रुपीज़ प्रीमियम है उसको माइनस कर देंगे 60 में से, तो 40 आ जाएगा। तो 80,000 मल्टीप्लाई 40 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 32 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल के आगे। एंड प्रीमियम के 20 रुपीज़ हैं, तो 80,000 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के आगे 16 लाख। तो ये एंट्री बनी गई अलॉटमेंट ड्यू की। ये आगे नरेशन आप दे सकते हो, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब रिसीव की एंट्री होगी अलॉटमेंट की। क्वेश्चन में देखिए, सीताराम हु हैड अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी and her name did not pay first and final column 800 shares allotted to him। तो सीताराम एक शेयर होल्डर्स है जिसने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, जिसने कि अलॉटमेंट मनी नहीं पे की है। तो पहले हमें पता करना पड़ेगा कि सीताराम ने कितने शेयर उसको मिले थे। अप्लाई उसने 6,000 शेयर किए थे सीताराम ने, तो उसको एक्चुअल में मिले कितने वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं। तो सीताराम को जो शेयर अप्लाई किए थे उसने वो थे 6,000 शेयर्स अप्लाइड किए थे ये। अब अलाउड एक्चुअली उसको कितने हुए हैं वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो 6,000 मल्टीप्लाई, तो अगर हमें यहाँ पर अप्लाइड शेयर गिवन है तो हमें नीचे भी अप्लाइड शेयर ही दिखाने पड़ेंगे और ऊपर अलाउटेड शेयर कितने टोटल हुए हैं क्वेश्चन में वो दिखाने हैं। तो अप्लाइड जो थे शेयर वो टोटल 1,20,000 शेयर्स थे, तो यहाँ पर 1,20,000 शेयर आ जाएगा। और जो इशू किए गए थे शेयर अलाउड किए गए थे टोटल वो 80,000 शेयर थे, तो यहाँ पर 80,000 आ जाएगा। और जब हम इनको कट करेंगे तो $4,000 शेयर आ जाएगा। यानी कि जो सीताराम था उसने 6,000 शेयर मांगे थे लेकिन उसको 4,000 शेयर ही मिले। तो यहाँ पर अब उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, तो जो उसने एक्स्ट्रा मनी पे की थी एप्लीकेशन के टाइम वो एडजस्ट होगी अलॉटमेंट में, फिर हम उसका एरियर निकालेंगे। तो एक्चुअल में सीताराम ने 6,000 शेयर के ऊपर एप्लीकेशन की मनी 20 के हिसाब से दी होगी 1,20,000, जबकि उसकी जो एप्लीकेशन मनी थी वो बननी थी 80,000। यानी कि उसने
40,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर दिए थे एप्लीकेशन के टाइम। तो ये जो एप्लीकेशन के टाइम एक्स्ट्रा मनी सीताराम ने पे कर दी थी वो अब अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट हो जाएगी। तो अब हमें देखना है कि उस सीताराम की अलॉटमेंट के टाइम कितना अमाउंट उसको ड्यू हुआ था। तो अलॉटमेंट 60 रुपीज़ है एंड उसके जो शेयर हैं वो 4000 गिवन है इधर। ये 4000 अभी कैलकुलेट किए। तो अब देखते हैं 4000 शेयर मल्टीप्लाई करेंगे अलॉटमेंट की कॉल कितने रुपीज़ की है, 60 की है, तो ये आ जाएगा 24 और 40 2,40,000 ये अमाउंट ड्यू थी सीताराम के लिए। और एक्स्ट्रा जो उसने पेमेंट कर दी थी एप्लीकेशन के टाइम, ये एप्लीकेशन का कैलकुलेशन किया अभी, तो ये जो एक्स्ट्रा मनी पेमेंट कर दी थी उसको यहाँ से माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2 लाख, यानी कि जब उसने 2,40,000 रुपये देने थे, 40,000 रुपये वो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन के टाइम दे चुका है, तो वो यहाँ से माइनस हो जाएंगे। अब उसका जो ड्यू है, मतलब कि उसने जो पैसा देना है वो 2 लाख रुपये देने हैं सीताराम ने अलॉटमेंट के। तो ये अब 2 लाख रुपए वो नहीं दे पाया, तो अब ये कॉल्स इन एरियर में चला जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री इस तरह से पास की जाएगी। अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री में बैंक अकाउंट के सामने 38 लाख रुपीज़ आएगा, कॉल्स इन एरियर में 2 लाख दिखाएंगे एंड 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में 40 लाख रुपीज़ आएंगे। तो कॉल्स इन एरियर अगर दिखाना है तो इसको अलग से 2 लाख करके दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंट्री करनी है तो 38 लाख एंड 38 लाख दोनों साइड डेबिट एंड क्रेडिट करके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री बनेगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है, राम डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 800 शेयर्स अलॉटेड टू हिम। तो हर नाम जिसे 800 शेयर अलाउड हुए थे उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मनी पेमेंट नहीं की है। तो अब उसके शेयर अलाउटेड गिवन है, हम अप्लाइड शेयर उसके कैलकुलेट करेंगे और ये भी कैलकुलेट करेंगे कि कितना पैसा उसका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर बनता है। और क्योंकि सीताराम जिसने कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, ऑब्वियसली उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया होगा। तो जब हम यहाँ पर एंट्री पास करेंगे रिसीव वाली फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, तो उस टाइम हमें सीताराम और हर नाम दोनों का ही एरियर निकालना पड़ेगा। पर पहले हम इसकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री पास कर लेते हैं। तो ड्यू की एंट्री पास होगी 80,000 इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई 40 करेंगे यहाँ पर। तो जो ड्यू की एंट्री बनेगी वो इस तरह से होगी, शेयर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 32 लाख। अब रिसीव की एंट्री पास होगी, तो यहाँ पर इस साइड तो 32 लाख ही आ जाएगा शेयर 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के आगे। लेकिन कॉल्स इन एरियर हमें निकालना पड़ेगा कि सीताराम और हर नाम दोनों ने कितना पैसा नहीं दिया है फर्स्ट कॉल के ऊपर। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो जो सीताराम था, सीताराम ने 4,000 शेयर उसको मिले थे और उसका जो अमाउंट बनेगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर ₹40 पर शेयर इधर गिवन है, तो मल्टीप्लाई 40 कर देंगे, यह आ जाएगा 1,60,000 रुपीज़। एंड हर नाम का जो अमाउंट बनेगा, क्योंकि उसको 800 शेयर मिले हैं, तो मल्टीप्लाई 40 करेंगे, तो यहाँ पर 32,000 आ जाएगा। और इन दोनों का टोटल 1,92,000। तो जो कॉल्स इन एरियर है वो 1,92,000 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1,92,000 और यहाँ बैंक के आगे इन दोनों का बैलेंस करेंगे, मतलब 32 लाख में से 1,92,000 को माइनस कर देंगे, ये 1,92,000 है। तो ये आ जाएगा 30
3,08,000। ठीक है, ये 3008,000। और इसकी नरेशन इस तरह से दी जाएगी, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 4,800 शेयर्स। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में गिवन है द शेयर्स ऑफ सीताराम एंड हर नाम वर forfeited, 4,200 ऑफ दी शेयर वर रीइशूड। तो शेयर जो हरनाम और सीताराम दोनों के ही फोरफीट हो गए, तो फोरफीटर की एंट्री पास करेंगे। तो 4,000 शेयर सीताराम के थे और 800 शेयर हरनाम के थे, यानी कि 4,800 शेयर यहाँ पर फोरफीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर फोरफीट की एंट्री पास करेंगे। तो एंट्री इस तरह से होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू कॉल्स इन एरियर एंड शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल में 4,800 शेयर, मतलब कि जितने शेयर फोरफीट हुए दोनों के, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 48 लाख। ठीक है, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, क्योंकि जो अलॉटमेंट का पैसा था सिर्फ सीताराम ने नहीं दिया था, हर नाम ने दे दिया था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में सिर्फ सीताराम के जो 4,000 शेयर हैं वही दिखाएंगे, मल्टीप्लाई 20 जो कि प्रीमियम की अमाउंट थी, तो यहाँ पर आ जाएगा 80,000। ठीक है, अब कॉल्स इन एरियर में वो अमाउंट आएगी जो कि अभी हमने ऊपर कॉल्स इन एरियर में लिखी। तो एक कॉल्स इन एरियर ये था 1,92,000 जो कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर था, और दूसरा जो अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री है वहाँ है 2 लाख रुपीज़। तो ये 3,92,000, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3,92,000 यहाँ पर कॉल्स इन एरियर के सामने आ जाएगा। अगर आपने कॉल्स इन एरियर यहाँ ऊपर एंट्रीज में नहीं लिखा है तो यहाँ पर आप फिर सीधे ही टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट करके अलॉटमेंट का जो पैसा एरियर है 2 लाख वो दिखा सकते हैं, और टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करके जो एरियर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है 1,92,000 वो भी अलग से दिखा सकते हैं। और इस तरह से अगर कॉल इन एरियर अकाउंट अगर ओपन किया है तो इकट्ठे दोनों का ही सम दिखाएंगे 3,92,000। अब आगे जो अमाउंट रिसीव हो चुकी थी और जो फोरफीट कर ली कंपनी ने वो दिखानी है। तो चलिए इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो एक्चुअली जो मनी रिसीव हो चुकी थी, अगर बात करें सीताराम की, तो सीताराम के जो एप्लीकेशन की अमाउंट थी वो रिसीव हो चुकी थी 6,000 शेयर के ऊपर 20 रुपीज़, तो बनेंगे 1,20,000 रुपीज़। ठीक है, और हर नाम ने एप्लीकेशन के भी पैसे दे दिए थे 20। ठीक है, तो ये बन जाएंगे 16,000, और हर नाम ने अलॉटमेंट का पैसा भी दे दिया था, और अलॉटमेंट का पैसा उसने एक्चुअली दे दिया था, इसलिए यहाँ पर विदाउट प्रीमियम लेंगे। ये हमने 60 रुपीज़ नहीं लेना है इधर, ये ध्यान रखना आप, ये 60 रुपीज़ इधर नहीं लेने हैं, यहाँ पर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम हमें ये पर शेयर वैल्यू लेनी है 40 रुपीज़। इसका रीज़न ये है कि जब प्रीमियम रिसीव हो गया है किसी से तो और उसके शेयर मान लो बाद में फोरफीट हो जाते हैं, तो उस टाइम प्रीमियम का कैलकुलेशन नहीं किया जाता है। अगर हम 60 रुपीज़ ले लेते हैं तो जब हम एंट्री पास करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर फिर हमें उसका भी प्रीमियम दिखाना पड़ेगा जो कि गलत होगा। तो जिसका प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ है उसी का प्रीमियम रिजर्व यहाँ पर हम दिखाएंगे, और जिसका प्रीमियम रिसीव हो चुका है उसका हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे प्रीमियम रिसीव्ड का। तो इसलिए यहाँ पर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट के रुपीज़ लेने हैं इधर 40 रुपीज़, तो ये आ जाएगा 32,000, और ये टोटल आ जाएगा 1,68,000, और ये 1,68,000 फोरफीटर शेयर क्या आगे आएगा 2 शेयर फोरफीटर अकाउंट में, यहाँ पर 1,68,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर क्योंकि 4,800 शेयर दोनों के हैं
मल्टीप्लाई 100 करेंगे जितने का शेयर की वैल्यू है एक शेयर की। और यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 4000 शेयर लेने हैं, यहाँ ध्यान रखना आप, क्योंकि सिर्फ सीताराम ने ही सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, मतलब अलाउटमेंट का पैसा नहीं दिया है, हर नाम ने दे दिया था, इसलिए उसके 800 शेयर यहाँ पर नहीं लिए गए। कॉल्स इन एरियर जो कि ऊपर एंट्री पास की गई वहाँ से लिया गया है टोटल सबका। एंड 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में अभी हमने कैलकुलेशन की कि जितना पैसा इन शेयर होल्डर से जिनके शेयर फॉरफिट हुए हैं वो अमाउंट यहाँ पर शो करनी है। अब चलिए रीइशू की एंट्री पास करते हैं। तो रीइशू के लिए यहाँ पर गिवन है इंस्ट्रक्शन 4200 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर ₹100 पर शेयर एज फुली पेड अप। तो 4800 शेयर में से 4200 शेयर ही रीइश्यूड किए गए और ₹100 पर शेयर फुली पेड अप पर, यानी कि 100 का शेयर था और 100 पर ही रीइश्यू कर दिया गया। तो यहाँ पर ना तो कोई लॉस हुआ और ना ही कोई प्रॉफिट हुआ। तो एंट्री इस तरह से पास करेंगे। यहाँ पर 4200 शेयर 100 कॉल्ड अप थे और यहाँ पर 4200 शेयर और 100 पर रीइशू किए गए हैं। तो ये जो अमाउंट आएगी 4,20,000 रुपीज़ आ जाएगा बोथ साइड। तो यहाँ ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, ना तो यहाँ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट आएगा और ना ही यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। फॉरफिटेड जो अमाउंट है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, तो एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन गिवन है कि द रीइश्यूड शेयर्स इंक्लूडेड ऑल द फॉरफिटेड शेयर ऑफ हरनाम। तो हरनाम के सारे शेयर रीइश्यू कर लिए गए थे जो कि फॉरफिट हुए थे, यानी कि 800 शेयर पूरे के पूरे रीइश्यू किए गए और 4200 में से सिर्फ 3400 शेयर सीताराम के रीइश्यू किए गए, जबकि उसके 4000 शेयर थे। तो उस हिसाब से हमें फॉरफिट की अमाउंट निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए हरनाम का जो 800 शेयर का फॉरफिट का अमाउंट था वो अभी हमने कैलकुलेट किया। ये 16,000 एंड 32,000 ये हो जाएगा 48,000। तो इसका तो हरनाम का तो सीधा ही 48,000 फॉरफिटेड अमाउंट आ जाएगी, क्योंकि 800 शेयर उसके सारे के सारे रीइश्यू हो गए थे और जो उसकी फॉरफिटेड अमाउंट थी वो सारी ही इधर आ जाएगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि 4200 शेयर ही रीइश्यू हुए थे, टोटल शेयर फॉरफिटेड कितने थे 4800 शेयर, यानी कि 600 शेयर कम रीइश्यू हुए हैं और जो सीताराम के शेयर थे वो 4000 शेयर थे। तो इट मीन्स कि 600 शेयर उसके ही कम रीइश्यू हुए होंगे। पर 3400 शेयर सीताराम के रीइश्यू किए गए थे। तो जो अमाउंट गिवन है जो हमने पीछे कैलकुलेशन की है फॉरफिटेड अमाउंट, वो 1,20,000 4,000 शेयर के लिए थी। ठीक है, अगर 4,000 सीताराम के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो 4,000 शेयर अगर इशू किए गए हैं और उसके लिए फॉरफिटेड अमाउंट थी 1,20,000 रुपये। ठीक है, तो अगर 4,000 शेयर फॉरफिट हुए थे तो जो फॉरफिटेड अमाउंट थी वो 1,20,000 थी। तो अगर 3,400 शेयर फॉरफिट हुए होते तो उसकी अमाउंट कितनी होती, तो वो निकालने के लिए 1,20,000 डिवाइड 4000 मल्टीप्लाई 3,400 करके अमाउंट निकल कर आ जाएगी और ये अमाउंट होगी 1,02,000 1,02,000 रुपीज़, यानी कि 3,400 शेयर्स के लिए
जो फोरफीटेड अमाउंट होगी वो 1,02,000 होगी। तो अब 800 शेयर की हरनाम की भी हमें पता है 48,000 है, और सीताराम का भी हमने कैलकुलेशन कर लिया। जो टोटल फोरफीटेड अमाउंट आ जाएगी वो होगी 48,000, ये वाली और ये वाली दोनों ऐड कर देंगे 1,50,000, यानी कि जो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफ़र होगी वो 1,50,000 होगी। तो यहाँ पर एंट्री में हम लिखेंगे 1,50,000 फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, यहाँ पर 1,50,000 1,50,000, और नरेशन आ जाएगी बीइंग गेन ऑन इशू ऑफ फोरफीटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसी तरह की और भी यूज़फुल वीडियोस के लिए रैंकर कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।